मुल्क के 13 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सज गया। पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका। पोलिंग शाम 5 बजे बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 6 कौमी और 7 सूबाई हलकों में जोर का जोड़ है। NDA 18 हरीपुर में आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब, मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की इरम फातिमा के दरमियान मुकाबला है। NDA 96 फैसलाबाद 2 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद बिलाल बदर और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर में जोड़ पड़ेगा। NDA 104 फैसलाबाद 10 में मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद और राना अदनान जावेद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। NDA 129 लाहौर में मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां मोहम्मद नुमान आज़ाद उम्मीदवार, अरसलान अहमद और बचाश खान न्यासी मद मुकाबिल है। PP 116 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर आमने सामने है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसके लिए 20,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों को तैनात किया गया है। 292 पोलिंग स्टेशन में से 408 को इंतहाई हसास करार दिया गया। 1032 हसास हैं। सिविल आर्म फोर्सेस और पाक फौज को भी तैनात किया गया है। मुल्क के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सज चुका। पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है और ये पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 13 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सुबह 8 बजे से पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका। शहरी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। 6 कौमी और 7 सूबाई हलकों में जोर का जोड़ है। NDA 18 हरीपुर में आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब, मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की इरम फातिमा के दरमियान मुकाबला है। NDA 96 फैसलाबाद 2 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद बिलाल बदर और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर में जोड़ है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ हलकों में मौजूद हैं। लाहौर का रुख करेंगे जहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून। इस वक्त आप किस हल्के में मौजूद हैं, किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, क्या इंतजाम देख रहे हैं और टर्न आउट कैसा जा रहा है? जी बिल्कुल, हल्का NDA 129 के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये पोलिंग स्टेशन नंबर 304 है, जहाँ पर अब 8 बजे के करीब जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो चुका हुआ था। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि अब तक इस 304 नंबर पोलिंग स्टेशन जो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है मर्द और ख़वातीन का, यहाँ पर अभी तक सिर्फ 5 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सुबह का वक्त है, इतवार का दिन है और लाहौरियों की एक रवायत है, हमेशा से ही वो देर से उठते हैं और अभी भी यह है कि 10 बजे या 12 बजे के बाद जो है लाहौर के इस हल्के के अंदर थोड़ा सा रश पड़ना शुरू होगा। ये हल्का 129 जो है तकरीबन 5 लाख से ज्यादा इधर वोटर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 2,90,000 मर्द वोटर्स हैं, 2,70,000 खवातीन वोटर्स की यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुकी हुई हैं। हल्का NDA 129 अगर दूसरे तरीके से हम देखें बॉल सिटी के साथ तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये एक लाहौर का पुराना हल्का है। समनाबाद, पक्की, ठड्डी, सोडीवाल, शेरा कोट, नवा कोट इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा नुनारियां बाजार और फिर कुछ थोड़ा सा समनाबाद का जो जदीद नया बना हुआ इलाका है वो शामिल है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो हमेशा से ही जरा आराम से उठते भी हैं, लेकिन गहमा गहमी बहुत ज्यादा रहती है। इलेक्शन कैंपेन जब शुरू हुई थी तो उस वक्त भी यहाँ पर दोनों सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी भरपूर कैंपेन की। हाफिज नोमान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायती याफ्ता उम्मीदवार है, अरसलान अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार है और ये सीट मियां अजहर की वफात के बाद खाली हुई थी। मियां अजहर हमाद अजहर के वालिद थे। हमाद अजहर दोबारा इस इलेक्शन के अंदर इसलिए नहीं हिस्सा ले सके कि 9 मई के मुकदमात में ये सजा याफ्ता है और इश्तिहारी भी है, तो इस वजह से उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सकते थे। इसीलिए उन्होंने फिर यहाँ पर अरसलान अहमद को जो है पार्टी की जानिब से टिकट दिया और अरसलान अहमद ने अपनी भरपूर कैंपेन भी की। 2 रोज कबल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस तरह इल्जाम तो लगाए जो एक सियासी हुसन भी होता है कि जी हमारे कारकुनों को हरासा किया जा रहा है, हमारे कारकुनों को उठाया जा रहा है, हमारे कैंप्स को खाड़ा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा है कि यहाँ पर जितने भी पोलिंग स्टेशन है उनके बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप भी लगे हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप भी हैं, कुछ आजाद उम्मीदवारों के कैंप भी हैं। यहाँ इस हल्के के अंदर जो कांटेदार मुकाबला होना है वो हाफिज नोमान और अरसलान अहमद के दरमियान है, लेकिन इन दोनों के अलावा 15 के करीब उम्मीदवार आजाद हैसियत से भी खड़े हुए हैं। तो ये लोग भी अपने अपने तरीके से जो जितना वोट ले सकेंगे, जितने लोगों को लुभा सके या उन लोगों को ला सकेंगे, वो अब देखना होगा शाम 5 बजे के बाद। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से थोड़ी सी इस मरतबा चेंजिंग की। ECP ने एक नया SOP दिया था कि अब जो यहाँ पर अलहदा से कोई कैमरे बनाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर को टाउनशिप के इलाके में बिठाया हुआ है। ये तमाम पोलिंग स्टेशन से जब रिजल्ट कलेक्ट होगा तो रिटर्निंग ऑफिसर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके जमा करवाएंगे और फिर वहां से फॉर्म 47 का इजरा होगा जो फाइनल और हतमी होगा। उसकी कॉपी यहाँ पर भी फॉर्म 45 की कॉपी यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स को दी जाएगी और तमाम जो अमल है उसकी शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल अपनाई थी कि पोलिंग एजेंट जो है गिनती के दौरान भी मौजूद रहेंगे। जिस वक्त सुबह डब्बों को पैक किया गया है जो जहां जिसके अंदर वोट डालना है उस वक्त भी पोलिंग एजेंट मौजूद है। तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने पोलिंग एजेंट्स को यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर खड़ा किया हुआ। जी
ठीक है, हरिपुर का रुख करेंगे जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वकास अहमद। वकास, बताइएगा, इंतहाई अहम हल्का, इंतहाई अहम इंतखाबी मुहिम हमने देखी कि यहाँ पर हुई, मुतनाज़ा बयानात भी सामने आते रहे, इस वक्त गहमा गहमी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैदान तो सज चुका है ज़िमनी इंतखाबात का और फैसले की घड़ी भी जो है वो अब से जो वो शाम 5 बजे के बाद जो वो सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरह अभी बता रहे थे कि लाहौर में जो खास तौर के ऊपर जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, लेकिन ऐसी ही सूरत हाल हरीपुर में भी आज दिखाई दे रही है। लेकिन आम इंतखाबात में तो यहाँ पर सुबह से सवेरे ही यहाँ पर लाइनें लगना शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। सिर्फ तकरीबन 7 वोट इस पोलिंग स्टेशन में से डाले जा सके हैं जहाँ पर हम खड़े हैं। 113 नंबर पोलिंग स्टेशन है हरीपुर का। अगर मोहल्ले को वकू की बात करें तो NA 18 के ये हल्का इंतहाई अहम हल्का है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो वोटर्स है वो इस जगह के ऊपर मुश्तमिल है। और अगर मोहल्ले वकू की बात करें तो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ पंजाब और इस्लामाबाद की जो बाउंड्रीज हैं वो इस हल्के के साथ लगती हैं। 7,53,000 जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो इस हल्के के अंदर मौजूद है। 3 मुख्तलिफ तहसीलों के ऊपर ये हल्का जो है वो मौजूद है। इसके साथ अगर इस हल्के की अहमियत की बात करें तो अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो इस हल्के से इलेक्ट हुए थे, उसमें अपोजिशन लीडर भी थे। अदालत की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद अब उनकी अहलिया शहरनाज उमर अयूब वो इस दफ़ा इलेक्शन आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ने कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबल जो मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इरम फातिमा भी इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। बुनियादी तौर के ऊपर 9 अरकान जो 9 उम्मीदवार हैं वो इस हल्के में मध्य मुकाबल है। 7,53,000 वोटर्स आज अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 602 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो इस हल्के में बनाए गए हैं। 144 पोलिंग स्टेशन जो वो मर्दों के हैं, 137 खवातीन के हैं, जबकि 315 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको मुश्तरका तौर के ऊपर तमाम जो वो स्कूल वगैरह में जो वो यहाँ पर कायम किया गया है। सिक्योरिटी की बात करें 8,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। जो हसास पोलिंग स्टेशन है वो 44 पोलिंग स्टेशन को जो वो करार दिया गया था इंतहाई हसास। वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की जो पुलिस की नफरी है वो तैनात की गई है। लीड कमांडोज तैनात किए गए हैं, FCE एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लेकिन जो पाक फौज के दस्ते हैं वो बैकअप में मौजूद हैं कि कहीं अगर ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो पाक फौज के दस्ते भी यहाँ पर फ्रंट लाइन के ऊपर जो आकर अपना सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां से अंजाम देंगे। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो इस वक्त बिल्कुल पुरअमन है। सिर्फ 7 वोट इस वक्त इस हल्के में 114 नंबर जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर भी कास्ट हो चुके हैं। लेकिन कभी इम्कान यही है कि जो वक्त बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर टर्न आउट में इजाफा देखने में आएगा। जी ठीक है, साकिब आपकी जानिब आएंगे। फैसलाबाद में आप मौजूद हैं, क्या यहाँ पर भी अभी टर्न आउट सुस्त रवि का शिकार है? इंतजामात कैसे हैं, कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, जो है इंतजामात तो बहुत अच्छे किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे टर्न आउट ना होने के बराबर है। अभी 6 से 7 लोग, मैक्सिमम 7 लोग यहाँ पे अभी वोटरों ने कास्ट किया होगा। तकरीबन सवा घंटा होने को है। पूरे 8 बजे यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो गया था। मैं इस टाइम NA 104 के हल्के में मौजूद हूँ, गवर्नमेंट मुस्लिम स्कूल के बाहर। और यहाँ पर तकरीबन अभी 7 वोट कास्ट हुए हैं। बिल्कुल सामने यहाँ पे फीमेल्स के लिए भी बनाया गया है, उनमें भी तादाद भी 2 से 3 खवातीन यहाँ सामने आई है। सवा घंटे में भी टर्न आउट तो बहुत जो है वो कम है। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट देखें तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे किए गए हैं। पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही है, पोलिंग स्टेशन के बाहर भी मौजूद है। अंदर चेकिंग के बाद दाखिले की हिदायत दी जा रही है। क्योंकि ये फैसलाबाद के जिस हल्कों में मैं हूँ, मेरे पास यहाँ पर 2 कौमी की सीटें हैं। NA 104 है और NA 96 है। तकरीबन 11 लाख से ज़ायद मर्द और ख़वातीन वोटर्स इन 2 जो है कौमी की सीटों पे है। और अगर हम सूबाई की सीटें की बात करें तो वहाँ पर 3 जो है PP हैं, जिनमें PP 98, PP 115, PP 116 और जिनमें तकरीबन 7 लाख से ज़ायद अब मर्द और ख़वातीन वोटर्स हैं जो अपने हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें ओवरऑल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्न आउट जो है वो कम है। कोई इतनी ख़ास गहमा गहमी भी नज़र नहीं आ रही। कई जगहों पे मैं विज़िट करके वापस इस पॉइंट पे मैं आ गया, क्योंकि अब यहाँ पे फिर भी 6 से 7 वोट पड़े हैं। वहाँ पे शायद 102 वोट जो है जो मेरे करीबी एरियाज़ हैं वहाँ पे पड़े, तो इसकी वजह से लोग अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहे। सबसे बड़ी वजह ये भी है कि तो ये ज़िमनी इंतखाबात है, लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। जनरल इंतखाबात हो तो ज़्यादा रश ज़्यादा लिखने में लगता है। मतलब 8 बजे से पहले भी हमने जो है लाहौर और दीगर इलाकों में जब भी कवरेज की है तो वो क्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे क्यूज़
कंफ्यूज वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है। और अगर हम उस तरह बात करें तो आज इतवार का रोज़ भी है, छुट्टी भी है, तो लोग ज़रा शायद फैसलाबादी लाहौरी स्टाइल में ज़रा लेट ही उठेंगे और लेट ही नाश्ते वगैरह करके यहाँ पर पहुँचेंगे। तो अभी तक लोग यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहे, गहमा गहमी कोई बिल्कुल भी नहीं है। कैंप्स लगाए गए हैं लेकिन वो ज़रा पोलिंग स्टेशन से दूर लगाए गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोई शोरो गुल और वहाँ पर लोगों की आमदो रफ्त का सिलसिला भी नहीं है। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। मर्द ख़वातीन की चेकिंग के लिए ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद है। ओवरऑल पेट्रोलिंग पे पुलिस मौजूद है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कैंडिडेट्स की तो पीटी की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई कैंडिडेट इस दफ़ा जो है फैसलाबाद में बिल्कुल भी कोई सीट नहीं दी गई, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया, बल्कि कारकुनों को इसमें पार्टिसिपेशन के लिए मना किया गया। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है NA जो 104 के अंदर राजा दानियाल को जो है वो टिकट दी गई है। और NA 96 की बात करें जो जरावाला का कहलाता है तो उसमें बिलाल चौधरी का मुस्लिम लीग नून का जो है नामजद उम्मीदवार यहाँ पे उनको बनाया गया। बाकी सारे वहाँ पे आज़ाद करें, और आज़ाद भी उनमें कुछ कहा जा रहा है कि वो थोड़ा पल्ले का होगा, लेकिन मतलब एक मैच कांटेदार पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इम्कानात यही हैं क्योंकि ये नून का गढ़ कहलाया जाता है। पिछले दफ़ा इंतखाबात में तो ज़रा कांटेदार मुकाबला होकर नून को कामयाबी नहीं मिल सकी थी, लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है क्योंकि मद्दे मुकामिल जो PTI है वो बिल्कुल भी उनका कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है, और जो है मुस्लिम लीग नून यहाँ पर ज़्यादा इस दफ़ा डोमिनेटेड नज़र आ रहा है। लेकिन अभी कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि अभी 1.5 घंटा हुआ है पोलिंग को, लोग अभी आ नहीं रहे। शायद आज़ाद उम्मीदवार में कोई सामने कांटे का मुकाबला आ जाए, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो जो सूरत हाल है इलाकाई लोगों से हमने पूछा, जो गहमा गहमी और जो यहाँ पे तासुर नजर आ रहा है वो यही लग रहा है कि 5 बजे के बाद ही जब रिजल्ट आने लगेंगे तो पता लगेगा।